प्यार मोहब्बत क्या है मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, माँ की ममता और माँ का प्यार क्या होता है ये भली-भाँति जानती हूँ और आप भी जानते होंगे। माँ ममता की मूरत होती है। माँ का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती है। माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। बहुत सारे लोग माँ का मतलब नहीं समझ पाते और अपनी माँ को न जाने क्या-क्या भला-बुरा सुना देते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही माँ की ममता पर आधारित है। एक गाँव में एक माँ-बेटा रहते थे। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ का प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता है, वह खुद ब खुद निखर जाता है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ बच्चे की मुस्कान होती है। रोता हुआ बच्चा माँ को देखकर एकदम चुप हो जाता है। खुद दुखी रहती है, लेकिन बच्चे पर आँच नहीं आने देती है। घर में माँ के होने से पूरा घर माँ की ममता से भरा होता है। छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही उसका रोना पूरी तरह से हंसने में बदल जाता है। बच्चे का केवल एक माँ ही विश्वास होती है। बच्चा जब रात को रोता है तो माँ उसे लोरी सुनाकर सुला देती है और बच्चों की आंखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं रह पाती है। अपने बच्चे को हमेशा आंचल में छिपा कर रखती है, खुद से ज्यादा ख्याल रख एक दिन की बात है। एक माँ का बच्चा छोटा था, वह बहुत नटखट था। उसकी हरकतें देखकर सभी हंसने लगते थे। बच्चा बहुत प्यारा था, उसने अभी-अभी चलना सीखा था। चलने के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा बोलना भी सीख गया था। आस-पड़ोस वाले सभी बच्चे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं होता। खेलते-खेलते अचानक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया और जोर-जोर से रोने लगा। पास खड़े सभी ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में माँ आ गई। माँ ने गोद में लिया और कहा, किसने रुलाया मेरे लाल को? इस पत्थर की इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को रुलाया, चल इस पत्थर को मारते हैं। माँ की बात सुनकर बच्चे ने कहा, नहीं माँ, पत्थर भी रोने लगेगा। बच्चे की बात सुनकर माँ हंसने लगी, बच्चा भी हंसने लगा और पास खड़े सभी भी जोर-जोर से हंसने लगे। माँ से बढ़कर त्याग और समर्पण की मूरत भला कौन हो सकता है? हम कितनी भी गलतियाँ क्यों न कर लें, माँ हमेशा बच्चे के हित में ही सोचती है। जब भी बेटे पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। हर माँ-बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने। इस विश्व की लहर में हम सभी अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। अगर हमारे माँ-बाप हमें पाल सकते हैं तो हम लोग उन्हें बुढ़ापे में क्यों बेसहारे छोड़ देते हैं? यही तो माँ-बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बने। लेकिन आजकल तो अपने बूढ़े माँ-बाप को पाला नहीं जाता, बल्कि अनाथ आश्रम या फिर दर-दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। मेरा मकसद यह नहीं है कि आप लोगों को ठेस पहुँचे, बल्कि मेरा उद्देश्य हर उस नागरिक को जगाना है जो अपने माँ-बाप से दुर्व्यवहार करते हैं। अरे वो है, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ-बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। उन सभी प्लेटफॉर्म पर साझा करें जिनका आप उपयोग करते हैं और हमारे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली
इस कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।